हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अख्तर सर। आज हम डिस्कस करेंगे रिवीजन कैसे करें। हाँ, रिवीजन कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है स्टूडेंट के लिए। जब वो स्टडी कर रहे होते हैं तो उन्हें साथ साथ में प्रीवियस टॉपिक्स को भी रिवाइज करना होता है। तो वो सोचते हैं कि हम किस तरीके से रिवाइज करें, और तरह तरह के उनके माइंड में कुछ डाउट्स बनते हैं और क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को दूर करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरीके से किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, अरिस्टोटल। हाँ, अरिस्टोटल, जिसे हम कहते हैं अरस्तु। वो कहते हैं वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, यानी हम वही होते हैं जो हम लगातार करते हैं। यानी हम किसी काम को लगातार हम करते रहते हैं तो हम वही बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर हम अपने टॉपिक्स को, जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं और स्टडी के साथ साथ रेगुलर बेसिस पे उन्हें रिवाइज करते हैं, तो हम उनका रिवाइज उनको करने से उनको बहुत आसानी से याद कर देंगे और हम वही बन जाएंगे। जी हाँ, कोई भी स्टूडेंट अगर रेगुलरली स्टडी करता है तो वो एक अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। वो अच्छा स्टूडेंट इसीलिए बन जाता है क्योंकि वो रेगुलरली चीज़ों को स्टडी करता है, उन्हें रिवाइज करता है, उन्हें याद रखता है। तो आज इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद उन्हें रिटेंशन करना चाहिए, यानी हम कैसे उनको याद रख सकेंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आमतौर पे 3 क्वेश्चन सामने निकल कर आते हैं, और उसमें पहला क्वेश्चन होता है कि हम प्रेजेंट टॉपिक के साथ प्रीवियस टॉपिक्स को कैसे रिवाइज करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होता है कि हम क्या रिवीजन के लिए पूरे नोट्स को पढ़ें, यानी पूरे नोट्स हमें पढ़ना चाहिए जब हम रिवाइज कर रहे हैं। और तीसरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है कि रिवीजन के लिए टाइम कैसे निकालें, यानी स्टूडेंट जो है रिवीजन के लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं, दिक्कत में रहते हैं कब रिवाइज करें, क्योंकि प्रेजेंट टॉपिक भी इसमें साथ में चल रहे होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देंगे, और ये सिर्फ तीनों क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके से आपके मन में जो भी डाउट बनता है तो इसको आपको आज इसका आपको जवाब मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, और साथ में बहुत सारी बातें आपको पता लगेंगी कैसे हम रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन कैसे करते हैं, इस पर जानने से पहले हम पहले रिवीजन के सिस्टम को समझ लेते हैं, उससे मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लर्निंग एंड रिटेंशन सिस्टम। किस तरीके से हम लर्निंग करने के बाद उसको रिटेंशन कर सकते हैं, इस सिस्टम को समझते हैं। इस सिस्टम को समझने के लिए हमें स्टडी करना होगा स्टडी कर्व को। स्टडी कर्व क्या है? स्टडी कर्व है कि जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी के दौरान हम धीरे धीरे हमारी जो रिकॉलिंग पावर है वो डाउन जाती जाती है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और हम जो पढ़ते जाते हैं वो हमें समझ में आता जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी रिकॉलिंग पावर, यानी हमें समझने की शक्ति, हमें हमारा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे डाउन जाता है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये 45 मिनट्स के बाद बहुत ही डाउन जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें 40 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लेना है 10 मिनट्स का। ठीक, 10 मिनट्स का एक ब्रेक लेना है, और ब्रेक लेने के बाद फिर हम उससे एनर्जेटिक हो जाते हैं, फिर हम रिफ्रेश हो जाते हैं और हमारा माइंड फिर तैयार हो जाता है स्टडी करने के लिए, रिकॉल करने के लिए। तो हमें करना क्या है, हमें इस रूल को फॉलो करना है 45/10, यानी 45 मिनट्स हमें लगातार स्टडी करना है, उसके बाद हमें 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है और फिर दोबारा स्टडी करना है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो रिकॉलिंग पावर है, यानी जो आप पढ़ रहे हैं उसको याद रखने की जो आपको शक्ति है, उसमें मेमोराइज करने की शक्ति वो डाउन जाती जाएगी और आपका पढ़ना सारा बेकार हो जाएगा, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, आप कुछ लेके नहीं जाएंगे माइंड में, कुछ आप रख नहीं पाएंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व क्या है, इसको भी जरा समझते हैं बहुत ध्यान से। असल में हम कुछ भी याद करने की कोशिश करते हैं, कुछ लर्न करते हैं, तो उसको हम रिटेन करते हैं। ठीक, तो ये भी हमें साइंटिफिक रीजन है, साइंटिस्ट इसको बताते हैं, रिसर्च का पता लगता है कि कोई भी टॉपिक आज आपने पढ़ा है तो आज ही आपको 24 घंटे के अंदर उस टॉपिक को रिवाइज करना है। अगर आप उस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं तो आपकी रिटेंशन शक्ति, यानी इसको याद रखने की पावर आपकी बरकरार रहती है, वो डाउन नहीं जाती है। तो आगे इसमें और शेयर करेंगे किस तरीके से आप टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हर टॉपिक आप डेली रिवाइज करेंगे उसे याद रखने के लिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट्स उसे पढ़ना होता है, तो सभी टॉपिक्स को तो डेली रिवाइज नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए आपको टेक्निक बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपसे डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर रिवीजन। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप सीखेंगे कि हम कैसे रिवीजन करें, लगातार कैसे रिवीजन करें और जो पढ़ रहे हैं उसको कैसे बनाए रखें। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स फॉर रिवीजन। रिवीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रीड, रिकॉल, रिप्रोडक्शन की। तो पहले इन तीन शब्दों को समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। रीड यानी जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, रीड करने के बाद उसे रिकॉल करें। रिकॉल का मतलब है उसे याद करने की कोशिश करें क्या आपने पढ़ा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है, ठीक। ये आजमाई हुई टेक्निक है, मैं भी इस पर काम करता हूँ। जो भी स्टडी करता हूँ तो स्टडी करने के बाद यानी 45 मिनट्स किसी भी टॉपिक को स्टडी करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, ब्रेक लेने के बाद फिर उसे रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। रिकॉल का मतलब होता है जो कुछ पढ़ा है आपने उसे आपको याद करने की कोशिश करना है कि आपने क्या पढ़ा है। अगर आप स्टडी करने के बाद रिकॉलिंग नहीं करते हैं तो यकीन जानिए आपका पढ़ना बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, आप उससे कुछ नहीं ले पाओगे और वो जल्दी आप सब भूल जाएंगे और सिस्टमेटिक ढंग से इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में नहीं जाएगी। तो मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहूँगा कि आप जब भी स्टडी करें तो स्टडी करने के बाद कुछ देर ठहर कर उसे रिकॉल करने की कोशिश करें, दिमाग में उसे लाने की कोशिश करें कि जो कुछ आपने पढ़ा है आपने क्या पढ़ा है। तो देखो उसको कहते हैं रीड, रिकॉल, रिप्रोडक्शन। पहले आप रीड करें, फिर उसे रिकॉल करें, उसे मन में उसे याद करें, सोचें आपने क्या क्या पढ़ा है, वो क्या चीज़ है उसके बारे में सोचें, समझें वो क्या चीज़ है, बार बार उसे रिकॉल करें। और रिकॉल करने के बाद रिप्रोडक्शन यानी उसको आपको आउटपुट देना है। तो आउटपुट का मतलब यहाँ पर है कि जो कुछ आपने पढ़ा है आपको उसे ऑन पेपर लिख कर देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। आप रीड करें, रिकॉल करें और रिकॉल करने के बाद उसको लिख कर देखें तो आप फिर उसका इफेक्ट देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। जो भी कुछ आप पढ़ेंगे उसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें आपको याद रहेंगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ करते हैं डिस्कस, दैट इज रूल 24/7। अभी हमने इसके बारे में बताया था। 24/7 का मतलब है जो भी आप स्टडी करते हैं तो उसको रिवाइज करना है आपको विदिन 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर आपको उसे रिवाइज करना है। रिवाइज 24 घंटे में एक बार होना चाहिए। और उसके बाद जो 7 है यहाँ पर 24/7 यानी 7 का मतलब यह है कि आपको विदिन अ वीक 7 डेज के अंदर उसे एक बार और रिवाइज करना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ेंगे, मंथ यानी फिर उसको एक बार और आपको रिवाइज करना है विदिन अ मंथ, एक महीने के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसको एक बार और रिवाइज करना है। तब वो आपका पूरी तरीके से आपका एक तरीके से देखा जाए तो कंप्लीट रिवीजन माना जाएगा। और इस तरीके से अगर आपको चीज़ें पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं डिस्कस, वो रूल है 45/10। जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था स्टडी, इसमें स्टडी की तरफ हम डिस्कस करेंगे। देखो बात रिवीजन की चल रही है कि हमें रिवाइज करना है, तो रिवाइज के दौरान हमें स्टडी को भी समझना होगा। स्टडी को भी समझना होगा कि स्टडी कैसे करें। अगर आपकी स्टडी इफेक्टिव नहीं है, आप स्टडी के अच्छे नोट्स नहीं बना पा रहे हैं इफेक्टिवली, तो आपका रिवीजन भी जो है इनइफेक्टिव होगा, आपका रिवीजन भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर स्टडी को भी डिस्कस करना है। जैसे मैंने आपको भी स्टडी कर्व में बताया था कि हमें 45 मिनट्स के बाद 45 मिनट के बाद हमें 10 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर दोबारा स्टडी करना है। यानी हमें ब्रेक लेते हुए स्टडी करना है तो वो इफेक्टिव रहेगी। और जब हम उसको रिवाइज करेंगे तो हमारे माइंड में ज़्यादा वो रिकॉल रहेगा, हमें ज़्यादा वो चीज़ें याद रहेंगी, तो रिवीजन करने में हमें आसानी होगी, ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नोट्स से रिलेटेड है। जब भी आप नोट्स बनाएं तो जब आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करने के दौरान मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दें, हाईलाइट कर दें, ठीक। मेन पॉइंट को हाईलाइट करते रहें और हाईलाइट किए हुए पॉइंट से आपको स्पाइडर नोट बनाने हैं। स्पाइडर नोट्स, क्या ये क्या है स्पाइडर नोट्स? यस। तो देखिए ये है स्पाइडर नोट्स, इसको ध्यान से देखिए। इस तरीके से आपको हाईलाइटेड जो पार्ट आपने किया है अपने टॉपिक में, उस टॉपिक में जो भी आपका हाईलाइटेड पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी मदद को आपको इस तरीके से स्पाइडर नोट्स बनाने हैं। स्पाइडर नोट्स बनाने हैं और उसको देखना है। ये क्या होता है कि जब हम देखते हैं स्पाइडर नोट्स को तो बहुत ही विदिन सेकेंड्स हमारे माइंड में पूरा टॉपिक आ जाता है और मेन पॉइंट से हम उस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो जब भी आप स्टडी करें तो स्टडी करते समय आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाएं ताकि आप उसकी मदद से स्पाइडर नोट्स आसानी से बना सकें, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सम ऑफ ऑल एंड ऑल ऑफ सम। सम ऑफ ऑल इसका मतलब है सबका कुछ कुछ, ऑल ऑफ सम कुछ का सब। यानी जो आपका पूरा सिलेबस है उस सिलेबस में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेने, डिस्कस करने और लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर से देखना है। अपने टीचर से भी पूछना है कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे, उनको आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक में से आप क्या करेंगे, उन टॉपिक का सब कुछ तैयार कर लेना है। यानी ऑल ऑफ सम
कुछ इंपॉर्टेंट लेना है और उसका कंप्लीटली उसे तैयार कर लेना है। उसके वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी कुछ उसमें आता है वो आपको तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि हाउ टू रिवाइज एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करें। तो ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन है, सभी सब्जेक्ट्स भी एप्लीकेबल रहेंगे और आपको सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा सोचना है। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पूछने का तरीका होता है, तो आपको उसके हिसाब से देखना है। अब बात करते हैं सबका कुछ कुछ। तो जितना भी पूरा सिलेबस है उस सिलेबस में आपको कुछ हर टॉपिक का तैयार करना है, कुछ ना कुछ हर टॉपिक का तैयार करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो पूरे सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं हर टॉपिक से आपको शॉर्ट तैयार करने हैं। मान लीजिए शॉर्ट नहीं आते हैं, लॉन्ग तैयार करने हैं, तो आपका एटलीस्ट एक टॉपिक का एक लेसन का कम से कम एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें। यहाँ मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको हर लेसन के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, हर टॉपिक के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आपको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है, पूरा सिलेबस क्या है, आपको पूरे सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा पता होगा तो आप दिमाग लगाकर अपनी की हुई स्टडी का यूज़ करके थोड़े को आप ज़्यादा बना सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा भी नहीं मालूम है तो बताइए आप फिर कैसे लिख पाएंगे एग्जाम में, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, पूरा सिलेबस आपके माइंड में रहना चाहिए। बशर्ते कुछ टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम है, लेकिन सब टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। थोड़ा ही सही लेकिन मालूम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ, आपको पूरा सिलेबस दिमाग में रखना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिलेबस को नहीं समझना चाहते हैं। सिलेबस को आपको बहुत अच्छे समझना है और बार बार सिलेबस को आपको रिवाइज करना है। आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली स्टूडेंट्स को अवॉइड करते हैं जब भी आप रिविजन करने जा रहे हैं। ये वैसे स्टडी पे भी लागू होगा, कोई आप टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन अभी हम रिवीजन को फोकस कर रहे हैं तो रिवीजन को समझेंगे। जब भी आपको टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पहले समझना है। जी क्या कहा मैंने, क्वेश्चंस को पहले समझना है। सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने नहीं है, क्वेश्चंस को पहले समझना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। जब क्वेश्चन को आप समझकर रिवाइज करते हैं टॉपिक को तो आपका जो फोकस है वो बढ़ जाता है, आपका माइंड बिल्कुल सर्टेन हो जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है। फिर अगर क्वेश्चन पढ़कर आप अपने टॉपिक को रिवाइज करते हैं तो आपका रिवीजन टू द पॉइंट होता है। आपका रिवीजन हेयर देयर आउट ऑफ द ट्रैक नहीं होता है, आपका पूरा रिवीजन ऑन ट्रैक होता है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, टू द पॉइंट आपकी तैयारी होती है। तो ध्यान रखिए जब भी आप टॉपिक रिवाइज करें, रिवाइज करने से पहले आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, दैट इज रिवीजन का टाइम सेट करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रिवीजन का टाइम सेट करें। स्टूडेंट क्या करते हैं, रिवीजन का टाइम सेट नहीं करते हैं, तो इस तरीके से वो टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। आपको रिवीजन का टाइम सेट करना है। वैसे तो आप किसी टाइम भी टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं जब भी आपके पास टाइम बच रहा है, लेकिन स्पेशली मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मॉर्निंग का टाइम, जो सुबह का समय है, मॉर्निंग टाइम इज द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर स्टडी फॉर रिविजन। हाँ, मॉर्निंग का समय नॉर्मली क्या है, मॉर्निंग में तो उठना ही मुश्किल है ना। आज का जो माहौल चल रहा है, बच्चे बिल्कुल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठने को तैयार नहीं है, उठना नहीं चाहते हैं, दिक्कत है। चलिए वो कोई बात नहीं, जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप स्टडी करेंगे। लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े ग्रेट पीपल, फिलोसफर और टीचर्स, स्कॉलर्स इस बात को कह गए कि मॉर्निंग का टाइम सबसे सूटेबल होता है स्टडी करने के लिए। उसके पीछे एक लॉजिक भी है। जब हम रात भर नींद लेने के बाद सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल एक तरीके से ब्लैंक होता है और बिल्कुल फ्रेश होता है, फ्रेश। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, माइंड बिल्कुल हमारे कोरे कागज़ की तरह होता है। तो अगर हम मॉर्निंग में चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो वो पूरे दिन आपके माइंड में चीज़ें रहती हैं और आपको रिकॉल करने में बड़ी आसानी होती है, आपके दिमाग में चीज़ें छप जाती हैं। तो मॉर्निंग का समय कुछ ऐसा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मॉर्निंग में नहीं स्टडी कर पा रहे हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकली उनका कुछ चेंज डिफरेंट है, तो कोई बात नहीं, जब उन्हें टाइम मिले तब स्टडी कर सकते हैं। बट मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू रिवाइज द लेसन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब कुछ एक तरीके से नॉर्मली रिवीजन से हट के चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम जब भी स्टडी करते हैं या रिवीजन की बात करते हैं तो हमेशा हम पढ़ने पर ही फोकस करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पढ़ने के साथ साथ में कुछ और चीज़ें भी समझनी हैं। हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ का। प्रॉपर स्लीप लें और हेल्दी फूड खाएं। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं और हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं तो इसका मतलब यू आर नॉट हेल्दी, आपकी हेल्थ सही नहीं है, आपने स्लीप ढंग से नहीं ली है, आप सही से सोए नहीं है, तो आपका माइंड काम नहीं करेगा सही से।
तो आपको स्टडी करने का ही मन नहीं करेगा, फिर रिवीजन तो दूर की बात रही, है ना। जब हम स्टडी अच्छे से कर पाएंगे तभी हम उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो हमें हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। आमतौर पर हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ पढ़ने पर फोकस करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पढ़ने के बाद हमें इन चीज़ों को रखना कहाँ है, अपने माइंड में रखना है। और जब हमारा माइंड ही हेल्दी नहीं है तो बताइए हम उसको कैसे रिकॉल कर पाएंगे, उन चीज़ों को ज़्यादा समय तक कैसे याद कर पाएंगे। आप लोगों में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रख पाते हैं, तो ध्यान रखना उसमें हेल्थ इशू भी हो सकता है कि यू आर नॉट हेल्दी। एक इंग्लिश की प्रोवर्ब है, कहावत है, बहुत ही फेमस है, आप सब लोग भी जानते होंगे, हेल्दी बॉडी हैज़ ए हेल्दी माइंड। हेल्थ का ध्यान रखें, अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तो समझ लीजिए आपकी स्टडी भी हेल्दी होगी, आपके सभी काम बहुत ही बढ़िया होंगे। और इस लिस्ट में सबसे लास्ट में पॉइंट में 10 पॉइंट डिस्कस करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट वो पॉइंट है, अगर आपने ये पॉइंट याद रख लिया तो आपको सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अमल करें। क्या करें, अमल करें, यानी उसको अप्लाई करें। जितनी मैंने आपको पॉइंट बताए इसको आपको अप्लाई करना। अगर आप ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये पॉइंट सारे यूजलेस हैं, ये आपके काम के नहीं आएंगे, है ना। बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग कहते हैं, लोग बताते हैं एक दूसरे को, लेकिन अगर आप उन्हें अप्लाई नहीं करते हैं तो सारे पॉइंट्स क्या हैं, बेकार हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो एप्लीकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उनको अप्लाई करना है, आपको अमल में लाना है, उनको डेली ये चीज़ें करना है। करके देखिए आपको, फिर आपको रिजल्ट आपको उसका मिलेगा, आप कहेंगे हाँ वाकई में ये चीज़ें असरदार हैं, ठीक। तो ये रहे टोटल 10 पॉइंट्स, इनको ध्यान से देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए और डेली बेसिस पे आप इनको अप्लाई करना है, इनके बारे में सोचना है। जब भी आप रिवाइज करेंगे इस तरीके से तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, आप वाकई महसूस करेंगे कि हाँ ये कुछ बातें बहुत अच्छी हैं, इफेक्टिव हैं, इससे मुझे बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है। चलिए, हमने शुरू में डिस्कस किए थे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं।